वैज्ञानिकता के प्रति बच्चे बड़ी सोच रखते हैं। न सिर्फ वैज्ञानिकता के प्रति बल्कि आर्ट एंड कल्चर के प्रति भी उनका रुझान देखने लायक है। मौका है डिसेंट सनशाइन एकेडमी में आयोजित साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन 2026 का। स्कूल के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर 10 साल पूरा करने की खुशी में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन 2026 का आयोजन किया गया। डिसेंट सनशाइन एकेडमी अ यूनिट ऑफ रुद्रा फाउंडेशन के बैनर तले भवानी चौक से पश्चिम रामपुरडीह दरभंगा में इस अवसर पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल की प्रस्तुतियां दी, नेचर से जुड़े संवाद स्थापित किए और इसके साथ ही उनके बनाए मॉडल यह बता रहे थे कि आगे भविष्य के कर्णधार बच्चे कैसे बनेंगे, वैज्ञानिकता के प्रति उनकी सोच कैसी है। एक से बढ़कर एक मॉडलों की प्रस्तुति ने अभिभावकों के साथ उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए डायरेक्टर संदीप सिंह और प्रिंसिपल प्रियंका सिंह ने बताया कि बच्चे लंबे समय से इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ पूरे विद्यालय परिवार के सहयोग से यह साइंस और आर्ट एग्जीबिशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल में न सिर्फ बेहतर और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की व्यवस्था है, बल्कि इसके साथ ही ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए कल्चर, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एवं दूसरी विधाओं में भी बच्चों को पारंगत किया जाता है। सबसे खास बात स्कूल की यह रही कि वह एक ऐसे माहौल में प्रकृति के गोद में बसा हुआ है जहां लोग शहर के कोलाहल से दूर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का? सुसाइड स्टॉपिंग फैन। तो यूजुअली हर साल 1 लाख और 50,000 आदमी से ज़्यादा भी सिर्फ फैन से सुसाइड करने की वजह से इंडिया में मरते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए ताकि और सुसाइड्स ना हो, हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। तो ये प्रोजेक्ट का यूँ काम है कि अगर कोई नॉर्मल घर का पंखा होता तो गेट खुलता, आदमी अंदर आता, गेट बंद करके उसे लॉक कर देता, टेबल पे चढ़ता, रस्सी लेता, बांधता और मर जाता, क्योंकि उस टाइम वो फैन उसके लिए नीचे नहीं हो सकता। वो बजर नहीं बजर जिससे बाहर के लोग अंदर आए, उसका हेल्प करे। पर मेरे इन्वेंशन में जैसे ही आदमी अंदर आके गेट लॉक किया, वो जब इस पर चढ़ के जब सुसाइड करने की कोशिश करेगा तो अचानक से उसे पता चलेगा कि अब बजर बच चुका है। बाहर के आदमी अंदर आएंगे क्योंकि गेट ऑटोमेटिकली खुल चुका है और वो उसे बचा लेंगे, जिससे कि हमारे देश में सुसाइड कम होगा। लेकिन अगर वो किसी सुनसान इलाके में रहता है जहाँ पे सुसाइड नहीं होती, जहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता, तो तब भी वो बचेगा क्योंकि फैन नीचे है, उसका पैर उस टेबल को टच करेगा और इससे हम मिलियंस ऑफ लाइफ बचा सकते हैं। इसीलिए जितना हो सकता है इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मेरे स्कूल का नाम डिसेंट सनशाइन एकेडमी है, जो एक बहुत छोटे से गांव में स्टैब्लिश्ड है। मैं ये चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट्स एग्जीबिशंस के थ्रू लोग जानें और समझें कि हमारे स्कूल में साल भर बच्चे किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से वो अपने आज जिस तरीके से आधुनिकता का ज़माना आ गया है, मोबाइल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उन्होंने प्रोजेक्ट्स को कलेक्ट किया और उसके ऊपर वो लोग पिछले 1 महीना से वर्क कर रहे थे और तब जाके आज इस प्रोजेक्ट को उन्होंने एक सफलता के मुकाम पे उन्होंने पहुंचाया है। इसके लिए मैं अपने बच्चों को, मैं अपने अभिभावकों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। कितनी क्रिएटिविटी उनकी दिखती है इसमें? मैं पिछले 1 महीना से मैंने देख रही थी कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए जागरूक हुए, क्योंकि पिछले कई सालों में हम लोग जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो टीचर्स की ज़्यादातर भागीदारी रहती थी, लेकिन इस बार और पिछले साल भी बच्चे अपने से कर रहे थे, क्योंकि आधुनिकता का जैसे भी मैंने कहा कि ज़माना आ गया है, तो हर तरीके के प्रोजेक्ट्स का इक्विपमेंट्स वो लोग कलेक्ट कर रहे थे, कहीं ऑनलाइन के माध्यम से, तो कहीं जिस घर से भी हो रहा था, वो सब चीज़ उन्होंने इकट्ठा किया और एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट का वो आप लोगों के सामने पेश किया। बच्चे आपके यहाँ
इन एक्टिविटीज़ के अलावा और किन किन एक्टिविटीज़ में रहते हैं? हर एक तरीके का एक्टिविटीज़ होता है हमारे स्कूल में, जिस तरीके से आपका डांस हुआ, एक्टिविटी ड्राइंग्स हुआ, स्मार्ट एक्टिविटीज़ हुआ, हर एक तरीके से। इस जैसे कि हम शहर में अपने स्कूल्स को देखते हैं कि दे आर उनको पूरे की पूरी आधुनिकता से जैसे चलती है, वही सारे माध्यम भी हम अपने स्कूल में भी देते हैं बच्चों को। स्पोर्ट्स की क्या एक्टिविटी रहती है? स्पोर्ट्स में हम इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ सारे देते हैं। क्या कहेंगे आप दरभंगा के लोगों से? मैं दरभंगा के लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से वो शहरों में अपने स्कूल्स में अपने बच्चे लोगों को देना चाहते हैं, उसी तरीके से ये शहर से थोड़ा दूर हट के एक गांव में शांत वातावरण में इस्टेब्लिश्ड है। तो मैं यही चाहूँगी कि लोग हमारे स्कूल पे भी थोड़ा ध्यान दें। आज हमारे विद्यालय में डिशन सनशाइन एकेडमी में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट को लेके और आज के ज़माने के हिसाब से प्रोजेक्ट को बच्चों लोगों ने अपने से तैयार किया है बहुत अच्छे तरीके से। और हम दिखाना चाह रहे हैं लोगों को कि ये हमारे यहाँ हर एक यहाँ प्रोजेक्ट में आप अलग अलग तरीके का प्रोजेक्ट देखते होंगे कि जिसमें कि बचाव की भी सुविधा है। हमारा टेक्निकल जो ड्राई एंड वेट सिस्टम भी आपने देखा है। बहुत सारा क्या आते हैं ऐसे भी इक्विपमेंट्स है जो हम कबाड़ी कचरा जो रखते हैं उसको वेस्टेज में फेंकते हैं, उसका भी इस्तेमाल करके हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वगैरह कर सकते हैं और उस कचरे का भी सही उपयोग हो सकता है, उसके कार्बन से भी काम हो सकता है। इस तरीके का पेंटिंग वगैरह में यूज़ करते हैं पेंटर लोग। इस तरीके का प्रोजेक्ट बच्चों लोगों ने अपने पूरे जद्दोजहद से बनाया है, तैयार किया है और बहुत ही अच्छा रहा।